नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय हम जब ग्रहों का रिजल्ट निकालते हैं, कुंडली के किसी भाव का परामर्श करते हैं या उनके किसी भी तरह का हम नक्षत्र का फलादेश करते हैं, तो कुंडली में हम क्या चीज देखते हैं? भाव देखते हैं, राशियां, ग्रह, कारक, मार्क, बाधक, प्रबल, मार्केश, ये सब भाव देखते हैं कि हमारे लिए बाधक भाव कौन से निकल के आते हैं, जो उनमें बैठा ग्रह होता है वह हमारे लिए कैसे बीतता है, या उनका जो स्वामी होता है वह हमारे जीवन में कैसा फल घटित करता है। लेकिन प्रिय मित्रों, कुंडली में कुछ ऐसे दुर्योग बने रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पंच महापुरुष राजयोग बनते हैं। मंगल से पहला रुचिक नाम का राजयोग बनता है, बुध से भद्र नाम का राजयोग बनता है, उसके बाद गुरु से हमारा हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोगों में से राजयोग बनता है, शुक्र से मालव्य नाम का राजयोग बनता है, शनि से शश नाम का राजयोग बनता है। ये आप देख चुके हैं पिछली वीडियो में। प्रिय मित्रों, कुंडली में कुछ दुर्योग बनते हैं जो जीवन को असफल करते हैं। कुंडली में किन भावों में ऐसे दुर्योग बनते हैं? पंच महापुरुष राजयोग जो होते हैं वह आपको बता दिया, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र शनि से बनता है। लेकिन जो हमारे दुर्योग कुंडली में बनते हैं वह 10 योग होते हैं। पितर दोष होता है, उसके बाद सूर्य ग्रहण योग होता है, चंद्र ग्रहण योग होता है, श्रापित योग होता है, विष योग होता है। ऐसे हमारे 10 राजयोग कुंडली में दुर्योग बनते हैं। तो उन्हें देखने के लिए आप क्या क्या देखते हैं कुंडली में? आप ऐसा मान के चलिए, अगर कहीं कुंडली में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कर्क लगन की, सिंह लगन की कुंडली है, तो कुंडली में कहीं अच्छे भावों में अगर दुर्योग बना होगा, उन ग्रहों की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तो जीवन में आपको क्या घटित होगा, उसका क्या फल मिलेगा, यही रोचक चीज है। प्रिय मित्रों, इसको जानिए कि हमारी कुंडली में अगर ऐसे राजयोग दुर्योग बने हैं तो उसके निवारण के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे तो जीवन आपका सफल होगा। प्रिय मित्रों, कुंडली में सूर्य के साथ कहीं राहु की जुति बन जाए, सूर्य के साथ राहु महाराज की जुति बन जाए तो यह पितर दोष बना देता है। क्या बना देता है? पितर दोष बना देता है। तो कुंडली में ऐसा मान के चलिए, जो पितर दोष बनता है सूर्य राहु से, यह सूर्य ग्रहण योग भी बनता है और पितर दोष भी बना देता है। प्रिय मित्रों, अगर आपकी कुंडली में यह सप्तम भाव में बने तो सप्तम भाव से क्या देखा जाता है? पार्टनरशिप देखी जाती है, विवाह देखा जाता है। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होना देखेंगे, देखेंगे, जीवन साथी देखेंगे, पार्टनरशिप देखेंगे, बिजनेस का कारक है, गुप्त चीजों का कारक है, तो इस भाव से आपको फल मिलेगा। अगर कुंडली में या पितर दोष सूर्य और राहु की युति कहीं कुंडली में सप्तम भाव में हो जाए, राहु के साथ सूर्य हमारे विराजमान हो जाएंगे, ये योग हमारे जीवन को सफल बना देता है। यानी इसमें कुछ ना कुछ विघ्न आपके जीवन में घटित होंगे। अगर कुंडली में या राहु महाराज की दशा चलेगी, सूर्य की अंतरदशा चलेगी, तो तब भी आपके जीवन में कष्ट होगा, यानी जीवन में संघर्ष होगा, कुछ ना कुछ आपके कार्य में विघ्न आएंगे। हो सकता है जीवन साथी का है तो जीवन साथी के शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट आ सकता है। पार्टनरशिप पर आपका बिजनेस चल रहा है तो प्रिय मित्रों, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ जीवन में घटित होगा, उस ग्रह की दशा में अनुभव होगा कि हाँ, हमारे जीवन में ऐसा कुछ पार्टनरशिप के साथ या जीवन साथी के साथ कुछ रोध पोध झगड़ा हो रहा है। तो कुंडली में जब भी ये योग बनेगा राहु से सूर्य की युति, तो ये योग खराब रहेगा। अगर ये कुंभ राशि पर बनेगा, यानी शत्रु वाली राशि पर बनेगा, सूर्य का शत्रु है शनि, यहाँ पर क्या गिनती लिखी है? 11 नंबर, यानी कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी कौन होता है? शनि महाराज। अगर कुंडली में इस कुंभ लगन में ये राहु और सूर्य की जुति हो जाएगी तो ये आपके लिए ज्यादा अरिष्टकारी रहेगा। आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कार्य क्षेत्रों में आपको तकलीफ देगा। साथ में सूर्य और राहु की 7वीं दृष्टि लगन पर पड़ेगी तो लगन का फल भी वीक कर देगा। हालांकि मान के चलिए सूर्य यहाँ पर अपने ही घर को देख रहा है, कोई ग्रह ऐसा मान के चलिए अपने घर को देखने वाला ग्रह कभी उस भाव को कमजोर नहीं करता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं जहां पर राहु बैठने से कुछ ना कुछ जीवन में, यह लगन क्या होता है? हमारा शरीर होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, हमारा सिर, गले के ऊपर वाला हिस्सा होता है। हो सकता है सिर में दर्द आ सकती है, आंखों में दर्द हो सकती है, नजर कमजोर हो सकती है अगर कुंडली की यहाँ पर दृष्टि बनी हो। हालांकि कुंडली का फलादेश करने के बाद हम देखेंगे कि कुंडली के ग्रह की स्थिति क्या है। कुछ और भी योग बने रहते हैं, लगन में किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो कुछ जीवन में थोड़ा कम होगा, लेकिन जरूर जीवन में कुछ ना कुछ आपको कष्ट मिलेगा इनकी जुति से। राहु और सूर्य की जुति हमेशा कुंडली में खराब रहती है, यानी अरिष्टकारक रहती है। जीवन में व्यक्ति को काफी संघर्ष करना पड़ता है अपने कार्य क्षेत्रों में। अगर विवाह नहीं हुआ है तो हो सकता है आपके विवाह को देरी कराएंगे। आपने बिजनेस चलाया, हो सकता है बिजनेस में आपको लॉस हो जाए। आपका जीवन साथी है, हो सकता है जीवन साथी के श्री कुछ ना कुछ उसके जीवन में कष्ट आ जाए, ये आपके जीवन में घटित होगा। यहाँ पर सूर्य और राहु की जुति होगी, ये हमारा क्या पितर दोष भी बनता है, सूर्य ग्रहण योग भी बनता है, तो इसमें आपको हानि उठानी पड़ती है। इस योग के लिए, पितर दोष के लिए या सूर्य ग्रहण योग के लिए आप क्या उपाय करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। प्रिय मित्रों, कुंडली में अगर राहु महाराज और मंगल महाराज की जुति हो जाए
तो इससे कौन सा अंगारक योग आपकी कुंडली में बनेगा। ये अंगारक योग ऐसा मानिए कि अगर अंगारक योग किसको बोला जाता है, जैसे अग्नि तेज बलती है, ये कुंडली में प्रदर्शाता है कि अंगारक योग क्या होता है। प्रिय मित्रों, राहु और मंगल की जुति होना सबसे कुंडली में खराब दृष्टि मानी जाती है, यानी खराब जुति मानी जाती है। प्रिय मित्रों, कुंडली में राहु क्या है, ब्रह्मित है, ब्रह्म है, और मंगल क्या है, अग्नि कारक ग्रह है। तो आप ऐसा मानिए कि राहु क्या है, अंधा ग्रह है, और मंगल महाराज अग्नि ग्रह है। प्रिय मित्रों, ये दोनों की युति होने से अंगारक योग बना देगा। कुंडली में जिस भी भाव में अगर यह केंद्र में बनेगा या त्रिकोण वाले भावों में बनेगा तो यह जीवन को कष्ट देता है। खासकर अगर कुंडली में यह चतुर्थ भाव में बन जाए तो प्रिय मित्रों सबसे अरिष्ट प्रभाव देगा ये चतुर्थ भाव में, क्योंकि चतुर्थ भाव से क्या देखा जाता है, भूमि, भवन, मकान, सुख देखा जाता है। जब कुंडली में राहु और मंगल की युति हो जाएगी तो ये अंगारक योग बन जाएगा। इसमें आपको कई कष्टों का सामना करना पड़ेगा। आप मकान बनाने का सोच रहे होंगे तो उसमें आपको कई बार ऐसा जीवन में घटित होगा कि आप सोचेंगे कि आज बनाएंगे, अगर बनाना शुरू करेंगे कुछ ना कुछ जीवन में आपको विघ्न आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ हमारा मकान नहीं बनेगा। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो सकता है गाड़ी ले लोगे तो अंगारक योग आपकी कुंडली में बना होगा, तो हो सकता है उस गाड़ी से जुड़ा आपको कुछ ऐसी दुर्घटना भी हो सकती है। माता का भाव होता है, सुख का भाव होता है, लग्जरी का कारक होता है भाव। तो कुंडली में यह जीवन में आपको उस जीवन में अनुभूति होगी, अनुभव होगा, जो आप देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वह आपके जीवन में घटित नहीं होगा। तो प्रिय मित्रों, आप अपनी कुंडली में देखिए, इन योगों में अगर आपका कुंडली में कहीं भी ये राहु और सूर्य की युति होगी तो यह पितृदोष बना देंगे। अगर राहु और मंगल होंगे तो आपके जीवन में अंगारक योग बना देंगे। अगर कुंडली में शनि महाराज की युति अगर चंद्रमा से हो जाएगी, चंद्रमा के साथ हो जाएगी, तो यह आपके लिए श्रापित योग बन जाएगी। योग आपकी कुंडली में बनेगा तो यह भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट, संघर्ष आपके जीवन में आपको आएगा। तो प्रिय मित्रों, आप अपनी कुंडली में देखिए कि कौन सा योग आपकी कुंडली में ऐसे दुर्योग बने हुए